उन्होंने इसको मारा पीटा है, धमकी दी है पहले दिन जी, रात को जी गलत अश्लील काम किए हैं, गंदे काम किए हैं जी इसके साथ जी, मुंह में पेशाब डाला है जी। यहाँ से ऑफिस में उठा के लेके गए हैं इसको। पहला तो एक आया रामवीर, फिर उन्होंने और बंदे बुलाए हैं, फिर वो उसको स्कूटी पे घेर के ले गए हैं, कहाँ लेके गए हैं नहीं पता। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। एसीपी जितेंद्र सिंह की माने तो 32 साल का नरेश एमसीजी में सुपरवाइजर था और उसने हत्यारोपी रामवीर की पत्नी को फोन पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से हत्यारोपी रामवीर ने रंजिश रखते हुए पहले तो मृतक नरेश का अपने साथियों के साथ मिलकर पब्लिक हेल्थ ऑफिस से अपहरण कर लिया, फिर उसे अज्ञात जगह पर ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जितेंद्र सिंह की माने तो मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और मारपीट के दौरान मृतक के साथ अश्लील हरकतें भी की गई, जिसको बाद वायरल कर दिया गया। एसीपी की माने तो हत्यारोपी रामवीर को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है और जल्द ही हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। युवक की हत्या का मामला सामने आया न्यू कॉलोनी थाने में, क्या है पूरा मामला, एक बार बता दीजिए। ये रात को नरेश नाम का व्यक्ति था, इसकी लड़ाई झगड़ों में चोटों की वजह से मृत्यु का हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो हमने इसके परिजनों से सुबह संपर्क किया, रात को भी करने की कोशिश की, तो उनके बयान पे हमने आज मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये जो इसमें इसको अपना ये एमसीजी में नौकरी करता था सुपरवाइजर के पद पर, वहाँ से इसको रामवीर नाम का जो मुख्य आरोपी है वो अपने 7-8 साथियों के साथ इसको किडनैप करके कहीं अज्ञात स्थान पर ले गए, वहाँ इसको चोटें मारी, तो उसके बाद ये इसको छोड़ दिया। इसने अपने किसी साथी से संपर्क किया, वो इसको हॉस्पिटल में लेके गया था, सिटी हॉस्पिटल में, वहाँ से इसको छुट्टी दे दी उन्होंने। घर जाने के बाद इसकी दोबारा फिर तबीयत खराब हो गई थी, फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब इसको वहाँ बाद में इसको जब सुशांत लोक हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल लगे, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो मुख्य आरोपी है वो रामवीर, उसके साथ 7-8 व्यक्ति और बताए गए हैं जो इसको किडनैप करके ले गए थे, जिन्होंने इसको चोटें मारी हैं। तो अभी रामवीर वो अभी छुपा हुआ भागा हुआ है, पुलिस की टीम में कई उसके घर पर रेड की है, जो कि सूरत नगर यही राजेंद्र पार्क थाने का ही रहने वाला है। हाँ सर, ये जो मृतक है, क्या इसका पहले कोई रंजिश थी इसकी वजह से जिसने इसने मारपीट की? पहले की रंजिश तो अभी नई बात सामने आई, वो उसके जो इनकी रंजिश का कारण यही बता रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि इसने मृतक ने इसकी पत्नी को कोई फ़ोन पे गलत शब्दों का प्रयोग किया था, इस वजह से उन्होंने तैश में आके ये हरकत की। सर, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि युवक के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। हाँ, वो वीडियो देखी है हमने भी, जो अश्लील हरकत की है उसकी भी रेलिवेंट सेक्शन हमने लगाई है और उसके अंदर वो लगभग कितनी टीमें बनाई गई हैं सर? इसमें 3 टीमें हैं, सीआईए भी हैं, थाने से भी 2-3 टीमें हैं, अभी और भी कर रहे हैं कोशिश उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके, और जो जिस मर्डर में शामिल होंगे जल्दी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। वहीं मृतक के परिजनों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि रोज की तरह नरेश सुबह अपने घर से काम पर गया था और उन्हें करीब 2 बजे नरेश ने फोन कर अपने एक्सीडेंट होने की सूचना दी। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि नरेश को एडमिट करने की जरूरत नहीं है और उसे फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया गया। परिजनों की माने तो बेहोशी की हालत में नरेश को वापस घर लाया गया और करीब 2 घंटे बाद जब नरेश की हालत बिगड़ने लगी तो उसे किसी और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने एसीपी जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और हत्यारोपी रामवीर और वारदात में शामिल उसके सभी साथियों को पकड़ने की गुहार लगाई। नाम बताइए अपना। जगवीर सिंह। जगवीर सिंह, जो मृतक था कौन था? ये मेरा बड़ा भाई था। हाँ, किस वजह से हत्या हुई? इसकी हत्या
ये यहाँ से ऑफिस में उठा के लेके गए हैं इसको। पहला तो एक आया रामवीर, फिर उन्होंने और बंदे बुलाए हैं, फिर वो उसको स्कूटी पे घेर के लेके गए हैं। कहाँ लेके गए हैं नहीं पता। वहाँ उसके साथ मारा पीटी की। कितनी उम्र थी, क्या काम करते हैं? ये तो ये मैं ला रहे हैं नगर। हाँ जी, उम्र तो 2 बच्चे हैं। पहले भी कभी झगड़ा हुआ रामवीर से? नहीं पता सर जी, इसके बारे में कोई पता नहीं। आपको कभी जिक्र नहीं, घर पे भी किसी के नहीं कल पता। क्या हुआ था? पूरी तफसील से बताइए घटना। मेरे पास फोन आया लड़के का, भतीजे का, चाचा जी नूनू पापा एक्सीडेंट हो गया और तुम जल्दी आओ। हम वहाँ से चल पड़े। यहाँ गांव में आए धनकोट में, फिर फ़ोन किया मैंने, माँ किसी हमें हॉस्पिटल कहाँ नूला डॉक्टर छुट्टी दे दी, दवाई टीके करके घर ले आ रहे हैं। ठीक है, फिर? उसके बाद में वो घर पे लौटाया, 1.5-2 घंटा आराम कराया उसको। फिर उन्हें पानी मांगा, उसको 1 चम्मच पानी पिलाया, फिर वो सो गया था। फिर थोड़ी आने बाद में फिर उठा, फिर उसको उचाटी लग गई जी, घबराहट हो गई। रजनीश जी मृतक है, कौन है? ये मेरे जीजा जी के बड़े भाई हैं जी, नरेश कुमार जी। हाँ जी। क्या हुआ था? ये सुबह जो हमारी दीदी ने बताया, हमारे जीजा जी ने बताया, ये सुबह 7:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले जी यहाँ से। तो 7:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले तो सर ऑफिस में पहुँचे तो वे 2-3 दिन से बीमार थे जी। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन मिलाया, वही फ़ोन नहीं उठाया काफ़ी देर से जी। तो 11 बजे के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर इनका। तो फिर इनका 2 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि भाई मेरी दीदी के पास भी बोलते हैं कि आप जितने भी घर पैसे रखे हैं तो पैसे लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, और मेरा एक्सीडेंट हो गया है सर। तो फिर हमें इनको हॉस्पिटल में मेरे जीजा जी आ गए छोटे वाले, और मेरी सिस्टर आ गई जी। तो इनको जिस बंदे ने इनके साथ जो भी गलत काम किया, क्राइम करा, जो भी करा जी, उन्होंने पहले ही सारा कार्रवाई करा के डॉक्टर को पैसे खिला के सब कुछ कार्रवाई कर रखी थी जी। ठीक है जी। फिर हम डॉक्टर बोले कि इसको घर ले जाओ जी, कोई ज़रूरत नहीं एडमिट कराने की जी। तो हम घर लेके गए तो जी उन्होंने होश में नहीं थे, वे बिल्कुल भी दवाइयों के नशे में थे जी। जैसे उनको थोड़ा बहुत होश आया तो उन्होंने पानी के लिए मांगा जी, पानी इन्होंने 1 चम्मच पानी पिलाया। तो फिर वो बोले जी मेरी घबराहट हो रही है, तो हम दोबारा ही उसी हॉस्पिटल में ले आए। हॉस्पिटल में जैसे हमने डॉक्टर को बुलाया बाहर, जी देखो जी जब इसको आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, उन्होंने फिर भी हमारे को वो नहीं कुछ कार्रवाई करी जी, ना कोई ट्रीटमेंट किया ना कुछ जी। तो फिर ये वहाँ पार्क हॉस्पिटल जी, पारस हॉस्पिटल लेके गए सर। वहाँ पे तो इन्होंने जो भी कार्रवाई हुई तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया जी। तो हम ये चाहते हैं जी जो भी जिन्होंने ये गलत काम किया तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो जी। और ये युवक है जिसने मारपीट की थी, और क्या कुछ गलत काम किए गए? इन्होंने इसको मारा पीटा है, धमकी दी है पहले दिन जी, रात को जी गलत अश्लील काम किए हैं, गंदे काम किए हैं जी इसके साथ जी। मुंह में पेशाब डाला है जी। हाँ जी। तो ये युवक कौन है जिसने पीटा? ये जो इन्हीं के डिपार्टमेंट में ही है कोई चीज़। क्या इनकी पहचान पे क्या नाम थे? रामवीर जी, रामवीर नाम के बंदे हैं जी। नाम बताइए। महेश कुमार। वैसे क्या पूरा वाक्य हुआ, कौन लोग थे और कब का वाक्य था? ये कल का वाक्य है जी, 10-10:30 बजे का दिन का है। और किस जगह पे? ये अपने पब्लिक हेल्थ ऑफिस में। कहाँ पे पड़ता है? ये अपने कॉलोनी मोड़ पे जी। तो ये 10:30 बजे का वाक्य है। पहले वो रामवीर नाम का एक कर्मचारी आया हुआ था वहाँ पे। वो आते ही उसको गाड़ी गुप्तार दी, बैठा हुआ था नरेश हमारे पास। ठीक है जी, गाड़ी गुप्तार दी, गंदी हाँ जी, गंदी गालियाँ दे रहा था। हमने उसको समझाया भी, हमें गाड़ी मत दे, जैसे आपकी बेटी है वैसे ही की है, तो इस तरह की हरकत ना कर, जो बैठो, जो मामला है वो बताओ हमें भाई किस वजह के आप लोगों को। उसके बाद नहीं माना जी वो। उसके बाद फिर नरेश ने अपना बैग अंदर रखे आया जी, बैग अंदर रख के उसके बाद कहने लगा ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब हमें मैटर का पता नहीं था जी मैटर क्या है। तो हम यही मांग करते हैं। लोग थे जो उसको उठा के ले गए अपने? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग। कौन कौन थे? उनको सिर्फ एक को ही जानते हैं जी, और किसी को नहीं जानते। कहाँ ले गए ये नहीं पता चला? ये नहीं पता जी। तो इसके बाद हमारे प्रधान जी ने फ़ोन किया SSI के पास नगर निगम गुड़गांव में कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और ये हमारा कर्मचारी है पक्का, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मृत कब हुए? मृत कल रात को हुए हैं शायद। रात को जी। कौन सा हॉस्पिटल? मेरे तो पारस हॉस्पिटल में लेके गए थे जी। बीवी को महज अपशब्द कहने पर हत्या कर देने की बात कहीं ना कहीं किसी के गले नहीं उतर रही है,
लेकिन थोड़ी देर के गुस्से की वजह से रामवीर ने नरेश को मौत के घाट उतार उसका हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर नरेश अपनी जान बख्श देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन रामवीर उस पर वार किए जा रहा है।